रियलिटी ऑफ सोशल मीडिया। आज हम सब के हाथ में मोबाइल है। क्या हमने कभी ये भी सोचा कि अल्लाह के यहाँ इसका भी हिसाब देना होगा? मोबाइल और सोशल मीडिया ये एक नेमत है अगर अच्छा इस्तेमाल किया जाए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, फिर इस दिन तुमसे हर नेमत के बारे में ज़रूर सवाल किया जाएगा। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया ये सब नेमत है। अगर इस नेमत का गलत इस्तेमाल किया जाए तो यही नेमत अजाब बन सकती है। वीडियोस, गाने, बेहयाई, क्या इन सब को शेयर करके, वो शेयर आप अपने फ्रेंड्स में करें या किसी के साथ भी शेयर करें, वो वीडियोस, बेहयाई और गाने, तो क्या आप उन सब को गुनाहों में शामिल नहीं कर रहे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी को हिदायत की दावत दे तो उसे भी उस हिदायत की इत्तबा करने वालों के मिस्ल सवाब मिलेगा और उसके अजर में कोई कमी नहीं आएगी, और जो शख्स गुमराही की दावत दे तो उसे भी उसकी इत्तबा करने वालों के मिस्ल गुनाह मिलेगा और उसके भी गुनाह में कमी नहीं आएगी। क्या आप वो सब लोगों को शेयर करके गाने, बेहयाई और अब तो फहाशी वीडियोस भी आम हो गई हैं, शेयर करके क्या आप उन सब को गुनाह में मुब्तला नहीं कर रहे? क्या आप उन्हें शामिल नहीं कर रहे? क्या आपको उसका गुनाह नहीं मिलेगा कि उस आपकी वजह से आपने तो गुनाह किया तो किया, उसने भी किया और उसका गुनाह भी आपको मिला? टाइम का वेस्ट सबसे बड़ा खसारा। सोशल मीडिया पर हम घंटों लगा देते हैं, हम भूल जाते हैं नमाज को, कुरान को, माँ बाप को, अपने दोस्तों को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं कि अक्सर लोग इनकी कदर नहीं करते, सेहत और फरागत। वक्त अल्लाह की सबसे बड़ी अमानत है, क्या हम उसे वेस्ट नहीं कर रहे? निगाहों की हिफाजत मोबाइल की सबसे बड़ी आजमाइश है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, निगाह का फितूर है हर तरफ। सूरत अन-नूर की आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मोमिन मर्दों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, यही इनके लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है। ये जो काम करते हैं अल्लाह उनसे खबरदार है। अगली ही आयत में अल्लाह ताला ने ख़वातीन के बारे में फरमाया, मोमिन औरतों से भी कह दें कि वो भी अपनी निगाहें नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। अगर आप मोबाइल से हराम देख रहे हैं तो आपकी ये आंखें जहन्नुम की आग का ईंधन भी बन सकती हैं। इस सब का हल क्या है? मोबाइल को रहमत बनाएं, ज़हमत नहीं। मोबाइल में कुरान की तिलावत सुनें, कुरान और अहदीस इल्म सीखें, नेक बातें शेयर करें और फहाशी से बचें। हर दिन खुद का सोने से पहले मुहासबा करें कि आज मैंने क्या गुनाह किए, कितनी नेकियां की, और अल्लाह के हुजूर तौबा ताइब होकर सो जाया करें। ये उंगली जिससे हम स्क्रॉल करते हैं क़यामत के दिन गवाही देगी। सूरत अन-नूर की आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिस दिन इनकी जुबानें, हाथ और पाँव इनके आमाल की गवाही देंगे। अगर आप टिकटॉक स्क्रॉल कर रहे हैं, आपके सामने बेहयाई की कोई वीडियो आ गई है तो आप उसे नॉट इंटरेस्टेड कर दें, बजाय इसके कि आप उसको क्लिक करके देखें कि इसमें क्या हो रहा है। आपकी निगाहें जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोमिन मर्दों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया को उसके दीन के लिए इस्तेमाल करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।